कलाम में से कुछ चंद बातें हैं वो हम सीखेंगे कि अमाल की किताब में से उसका 3रा बाब है और 3रे बाब के अंदर कि खुदा के लोगों ने जो है कि वो अपनी आंखों से यानी कि खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को उन्होंने देखा। खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को देखा, मौजूद देखा। वहां पर जो मौजूदा लोग हैं उन्होंने यानी कि अपनी आंखों से यानी कि खुदा के जलाल को देखा है। क्या आप देखना चाहते हैं? हैं? तो आए मेरे साथ देखिए जरा कि खुदा के जलाल को जिन लोगों ने देखा है, जरा उसके ऊपर हम गौर करेंगे। 3रा बाब है अमाल की किताब का, तीसरा बाब उसकी पहली आयत है। पाक कलाम में लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3रे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। और वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जो अगली वर्ष है वो बाद में यानी कि मैं पढ़ूंगा और इसके ऊपर बाद में हम गौर करेंगे। और 3रे बाब में पहली आयत में हम देखते हैं, 3रे बाब में और पहली आयत में हम देखते हैं कि पतरस रसूल जो है, यूहन्ना रसूल जो है कि ये कहाँ पर जा रहे हैं? ये कहाँ पर जा रहे हैं? हैकल में जा रहे हैं, जो खुदा का घर है, जो खुदा का घर है, यानी कि वहां पर यानी कि वो जा रहे हैं। वक्त कौन सा है? 3रा पहर यानी कि 3 बजे का वक्त है और 3 बजे के करीब जो है कि वो हैकल में जा रहे हैं। और हैकल में वो क्यों जा रहे हैं ये भी लिखा हुआ है, यानी कि अमाल की किताब में यहाँ पर लिखा हुआ है वो हैकल में खुदा के घर में वो क्यों जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं। लिखा है कि वो दुआ करने, क्या करने? दुआ करने। उनका दुआ का वक्त जो है कि वो हो चुका था कि हम 3रे पहर, हम 3 बजे कि हम चर्च में जाएं और जाकर वहां क्या करें? दुआ करें, बाबा दुआ करें, बाबा दुआ में ठहरे, बाबा दुआ में रुके, और ताकि हम रूह कुदरत से जो है वो ममूर हो, हम रूह से ममूर हो, हम कुव्वत से ममूर हो जाए, हम खुदा की हिम्मत करें, हम खुदा की प्रत्युष करें, हम खुदा की सताइश करें। हालेलुया। पौलुस कहता है इफिसियों के खात में 5वें बाब में, वो फरमाता है कि रूह से ममूर होते चले जाओ, कि रूह से ममूर होते जाओ, शराब में मत लेना बनो, रूह से ममूर हो। और रूह से कैसे ममूर होंगे? रूह से कैसे ममूर होंगे? रूह से ममूर होंगे कि जब हम दुआ में ठहरेंगे, दुआ में रुकेंगे, दुआ करेंगे, तो क्या होंगे? फिर हम रूह से हम ममूर होंगे। तो पतरस
यूहन्ना रसूल जो है ये दुआ के लिए ये हैकल को जा रहे हैं, चर्च को जा रहे हैं, खुदा के घर को जा रहे हैं, दुआ के लिए जा रहे हैं, दुआ करने जा रहे हैं ताकि हम दोबारा यानी कि रूह से जो है कि वो मामूर हो जाए, हम कुव्वत से भर जाए। काम जो है वो ऐसे नहीं होते, खुदा की कुदरत जो है कि वो ऐसे जाहिर नहीं होती है। पहले कुछ करना पड़ता है, पहले कुछ करना पड़ता है। और पतरस जो है यूहन्ना रसूल जो है ये कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यानी कि दुआ के लिए जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और क्या लिखा है, जब वो जा रहे थे तो वहां पर एक शख्स के बारे में मिलता है, वो पदाशी लंगड़ा है, पदाशी मफरूज कि जो चल नहीं सकता, अपने पांव पर चल नहीं सकता। लिखा है उसके बारे कि उसको यानी कि उसके घर वाले हर रोज, लिखा कि हर रोज उसको उठाकर खूबसूरत जो हैकल का दरवाजा है उस वहां पर क्या करते, बैठा देते। क्यों? कि भीख मांगे। जो हैकल में जो लोग आते हैं, जो लोग दुआ के लिए आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, प्रत्युष के लिए आते हैं, उनसे क्या मांगे, भीख मांगे। और आज भी कुछ जगहों पर हमें यानी कि ऐसे नजर आता है, हमें दिखाई देता है, आज हमें दिखाई देता, हमें नजर आता है कि बहुत से लोग यानी कि ऐसा यानी कि वो पेशा इख्तियार करते हैं, जैसे इस शख्स का यानी कि उसने अपना ये पेशा जो है कि वो इख्तियार किया, यानी कि मांगना शुरू किया है, मजबूरी के तहत, क्योंकि वो लग रहा है वो काम तो कर नहीं सकता है। तो उसने फिर यही प्लान बनाया होगा कि मैं फिर यही काम कर लेता हूँ, कि मैं दरवाजा है यानी कि हैकल खुदा का घर है, मैं वहां पर जो लोग आते जाते हैं मैं उनसे भीख मांग लेता हूँ। और जब इस शख्स ने पतरस को यूहन्ना रसूल को अपनी तरफ आते देखा, कलाम में लिखा है कि वो उनको देखता है, कोशिश करता है मांगने की उनसे। लेकिन जब पतरस ने देखा, पतरस ने उस पर नजर की, उसको देखा, तो पतरस ने कहा कि हमारी तरफ क्या कर, मत बचा हो, हमारी तरफ मत बचा हो, देख हमारी तरफ देख। और कलाम में लिखा है कि कुछ यानी कि लेने की उम्मीद पर कि इन्होंने कहा कि हमारी तरफ, इसने ये सोचा कि ये मुझे कुछ देना चाहते हैं, कि मैं चले, ये मुझे कह रहे हैं कि भी हमारी तरफ मत बचा हो और हमें देख। तो इसने उनकी तरफ देखा, और जब देखा तो फिर आगे से पैगाम कौन सा है, आगे से पैगाम क्या आता है, आगे से पैगाम कौन सा देते हैं। पतरस रसूल कहता है कि हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, यानी कि हमारे पास ये चीजें नहीं है, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है कि तुम्हें यानी कि सोना दे, चांदी दे, या तुम्हें पैसा दे कि तेरी जरूरत है कि वो पूरी हो, है। उसने कहा हमारे पास ये चीजें नहीं है, लेकिन हम तुझे आज वो देंगे, उसके बारे बताएंगे कि जो यानी कि तुझे इस लायक बना सकता है कि यहाँ पर तू हर रोज आकर बैठता है ना, कि तू दोबारा यहाँ पर बैठेगा नहीं, बल्कि तू अंदर जाएगा, दरवाजे पर नहीं बैठेगा, बल्कि तू अंदर जाकर हमारे साथ उसकी प्रत्यक्ष करेगा, उसकी क्या करेगा, सताइश करेगा, उसकी तमजीद करेगा, उसकी इबादत करेगा। और कलाम अमेरिका वहां पर वो पैगाम देता है, पतरस रसूल
कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया हालेलुया। क्या पैगाम है इस पैदाइशी लंगड़े के लिए? पैदाइशी लंगड़े के लिए ये पैगाम है कि उठ तो भाई, कि अपनी जगह से उठ, खड़ा हो जा, है कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। है उनके पास कौन है? रसूलों के पास कौन है? यीशु है भाई। उनकी जिंदगियों में यीशु है भाई। उनकी जिंदगियों में यीशु बसा हुआ है। उनके पास यीशु है और उन्होंने यीशु मसीह का तारफ जो है वो करवाया। यीशु मसीह का तारफ करवाया कि जो लंगड़ों को चलाता है, कि जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो अंधों की आंखें खोलता है, जो बीमारों को अच्छा करता है, जो बीमारों को कि वो ठीक करता है और अंधों की आंखें खोल देता है, बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करता है। यानी कि उसके बारे उन्होंने मुतारफ करवाया। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास वो चीजें नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है कि जो तुझे खड़ा कर सकता है, जो तेरा लंगड़ापन जो है कि वो दूर कर सकता है, वो तुझे चला सकता है, लंगड़ापन जो है इसे खत्म कर सकता है, तेरी महताजी को वो दूर कर सकता है। हालेलुया। और आज भी याद रखे, हमारे पास, उनके पास वो एक ऐसी हस्ती मौजूद थी है, और आज हमारे पास वो एक ऐसी हस्ती मौजूद है कि जो आज भी बीमारियों को कि वो दूर करने की कुदरत रखता है, शफा देने की कुदरत रखता है, हर बीमारियों से, हर बीमारियों से कि वो छुड़ाने की कुदरत रखता है भाई। अगर उसके बारे हम जान जाए, उसके बारे हम जान जाए, उसकी मालूमात ली जाए, है तो जब जान जाता ना कोई, अगर कोई ऐसी हस्ती जिसके बारे हमें ना पता हो, अगर कोई हमें बताए, है तो हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि उसके पास जाए। अगर उसके पास जाएंगे तो हमारी पावर बन जाएगी। हमारी क्या बनेगी? हमारी पावर बन जाएगी भाई, कि लोग जानेंगे कि भी ये शख्स जो है कि ऐसी हस्ती के साथ कि ये रह रहा है। तो अगर ये समझे कि एक ऐसी हस्ती है, इसके बारे अगर हम जान जाए, है तो जब हम उसको पुकारना शुरू करें, इसका नाम लेना शुरू करें और इसके आगे दुआ करना शुरू करें, तो जो बीमारी हमारे जिस्म में होगी, जो तकलीफ हमारे बदन में होगी, जो चीजें हमारे बदन में होगी, वो क्या होगी? कि वो खारिश होना शुरू हो, वो जाना शुरू हो जाएगी और उससे हमें शफा मिल जाएगी, उससे हमें रहाई मिल जाएगी। एक और शख्स मरकज की अंजीर में हमें मिलता है? मरकज की अंजीर के अंदर 10वें बाब में 47वीं आयत के अंदर क्या हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो है जब वो यरूशलेम से होकर जा रहा था, है अपने शिगिर्दों को साथ लेकर जा रहा था, और कलाम में लिखा कि वहां पर बड़ा शोर है भाई, वहां पर बहुत ज्यादा वहां पर शोर है, और वहां पर भी यानी कि एक अंधा शख्स जो है कि वो हमें मिलता है। एक अंधा शख्स जो है कि वो हमें मिलता है भाई, अंधा शख्स क्या हमें मिलता है। और उस अंधे के पास, अंधे ने किसी से पूछा भाई, उस अंधे ने किसी से पूछा कि यहाँ से कौन गुजर रहा है, यहाँ से कौन जा रहा है भाई, इतना शोर है, यहाँ से कौन जा रहा है। और फिर किसी ने बताया कि यहाँ से यीशु जा रहा है भाई। हालेलुया। यहाँ से यीशु जा रहा है। जब उसने ये सुना कि यीशु जा रहा है, इतना रश है, इतना शोर है, तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, कुछ ना तो कुछ होगा। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वो भी भीख मांगता था, वो भी अपने पाँव पे खड़ा हो गया, अपने पाँव पर वो खड़ा हो गया, और वो उसने पुकारना शुरू किया कि ऐ इब्ने दाऊद के मुझ पर हालेलुया, क्या इब्ने दाऊद
कि मुझ पर रहम कर। उसने यीशु के बारे में सुना तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि इब्ने दाऊद कि मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु नासरी मुझ पर रहम कर। अगर यीशु मसीह वहां से ना गुजरता तो मुझे बताएं उसे पता चलता? क्या वो पकाना शुरू करता? क्या वो खड़ा हो जाता उसके पीछे, यानी कि वो जाकर उसको पुकारता? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु वहां से गुजरा भाई, यीशु वहां से गया तो उसको पता चला, उसको मालूम हुआ, किसी से मालूम हुआ, किसी से उसको पता चला, किसी ने बताया। और आज हमारे पास अगर वो ऐसी हस्ती है, वो यीशु मसीह मौजूद है जो लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है, तो मैं कहूँगा कि हमें दूसरों को बताएं ताकि वो बीमार ना रहे, ताकि वो बीमारियों से बच जाए, बीमारियों से शिफा पा जाए। हालेलुया। यीशु का मुतारिफ करवाना आज बहुत जरूरी है। यीशु के बारे में बताना आज बहुत जरूरी है कि यीशु से हर इंसान जो है कि वो क्या हो जाए, वाकिफ हो जाए। हर एक शख्स यीशु को जान जाए। कलाम में लिखा यूहन्ना की अंजील में 30 बाब के अंदर 16वीं आयत के अंदर कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। किस पर ईमान लाए? यीशु मसीह पर। हालेलुया। हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह जो है वो हलाकत से बचाता है, कि वो मौत से बचाता है, इसीलिए उससे वाकिफ होना है, इसीलिए उसका मुतारिफ करवाना है ताकि लोग जो है उसको जान जाए, लोग जो उसको पहचान जाए, लोग जो है कि उसको यानी कि मान जाए, उसको मान जाए भाई कि वाकई भी ये शफा देता है, वाकई ये शफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। उस शख्स ने क्या कहा कि इब्ने दाऊद के मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद के मुझ पर रहम कर, यीशु नासरी मुझ पर रहम कर। कलाम में लिखा कि यीशु चलता गया, यीशु चलता गया, यीशु चलता गया है। वहां पर लोग हैं, उन्होंने उसको कहा कि खामोश हो जा भाई, चुप रह भाई। वहां पर झिड़का भी है, उसको झिड़का कि खामोश चुप हो जा, है कि चोर ना कर। कलाम में लिखा कि वो चुप नहीं रहा, वो खामोश ही नहीं रहा। क्यों खामोश ही नहीं रहा? क्यों वो चुप नहीं रहा? उसने यानी कि जिसने कहा होगा, झिड़का होगा, यानी कि उसकी बर्दाश्त की, उसने सहा। उसने कहा तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता है? जो तकलीफ मुझे है तुझे तो नहीं है, जो दुख मुझे है तुझे तो नहीं है, लेकिन मैं क्यों पुकार रहा हूँ, तुझे क्या पता है? लेकिन वो खामोशी नहीं रहा है। उसने ज्यादा पहले से भी ज्यादा वो यानी कि वो चलाया। उसने कहा कि यीशु नासरी मुझ पर क्या कर, रहम कर। यीशु रुक गया, यीशु रुक गया। उसने कहा कभी ये चुप नहीं रहने वाला, ये खामोश नहीं रहने वाला है, ये आज यानी कि अपनी आंखें जो है ये लेकर ही जाएगा है। लोगों ने रोका भी है, टोका भी है, मना भी किया है, झिड़का भी है, लेकिन ये नहीं चुप रहा। ये मुझे जान गया कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसको बेनाई दे सकता हूँ, मैं इसको शिफा दे सकता हूँ। यीशु ने कहा शिगिर्दों को जाओ भी इसको ले आओ मेरे पास, ले आओ जाकर, और जाकर इसको कहो कि खातर जमा रहा कि वो तुझे बुलाता है कि चल हमारे साथ। कलाम में लिखा है कि वो शख्स जो है जब शिगिर्द उसके पास के, वो कहा कि वो तुझे बुलाता है कि जिसे तूने पुकारा है भाई, खातर जमा रख। कलाम में लिखा है कि जिस कपड़े के ऊपर बैठकर वो भीख मांग रहा था, जिस कपड़े पर बैठकर वो भीख मांग रहा था, वहां से वो उठा, वहां से वो खड़ा हुआ, उसने वो कपड़ा लिया, उसने वो कपड़ा यानी कि पहन लिया कि मैं आज से भीख नहीं मांगूंगा। हालेलुया। मैं आज से नहीं मांगूंगा भी भीख है। आज मुझे बेनाई मिलने को है,
आज मेरी आंखें खुलने को है, आज मैं यानी कि लोगों को देखूंगा मैं आज। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मेरी का वो यीशु के पास है, यीशु उससे कहता है कि मुझे बता तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आंखें खुल जाए। यीशु ने क्या किया? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को छुआ। हालेलुया, उसकी आंखों को छुआ। कलाम में लिखा है कि उसी वक्त में ही, ये नहीं कि कल परसों, ये नहीं हफ्ते बाद, ये नहीं महीने बाद, साल बाद, बल्कि उसी वक्त यीशु के छूने से उसको भलाई मिल गई, उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। उसने भी यीशु के जलाल को देखा, यीशु की कुदरत को देखा। वहां पर मौजूदा लोग जो थे आस पास सामने, उन्होंने भी यीशु की कुदरत को देखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि ये तीसरा बाब जहाँ से मैंने रोका था वहां से जरा पढ़े, जरा कोई भी पढ़े जरा हमारी की किताब में से। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और तखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हिम्मत करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हिम्मत करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। हालेलुया। क्या लिखा है? हैरान हो गए, तंग रह गए भाई। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई भाई, है उनकी आंखें जो वो खुली की खुली रह गई। वो देखकर वो हैरान हो गए भाई, है कि ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जो हैकर के दरवाजे पर बैठा हुआ हर रोज भीख मांगता था। उन्होंने पहचाना उसको, उन्होंने बड़ी गौर से देखा उसको कि ये वही है, कि ये वही शख्स है कि जो भीख मांगता था, है कि आज ये कैसे हो गया भी, ये कैसे माजरा हो गया, ये कैसे काम हो गया, ये कैसे मौजा हो गया? कौन है कि जिसने यानी कि इसको चला दिया है और ये चलना शुरू हो गया है? कि कौन है भाई? वो कौन ऐसी हस्ती है, वो कौन ऐसा शख्स है कि जिसने इसको इस लायक कर दिया है, इस लायक बना दिया है, ये चलना शुरू हो गया है? वो कौन है? वो कौन है भाई? यीशु मसीह है। हालेलुया। लिखा है जब रसूलों ने कहा कि उठ खड़ा हो, लिखा है कि वो उसी वक्त अपने पाँव पर उठ खड़ा हुआ। कलाम में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना रसूल के साथ वो कहाँ पर गया? हैकल में गया, हैकल में गया। हालेलुया। वहाँ पर बैठता तो नहीं रहा, वो हैकल में गया। पहले वो हैकल के दरवाजे पर बैठ कर भीख मांगता, फिर रसूलों के साथ कि वो हैकल में चला गया और हैकल में जाकर क्या किया? हिम्मत की। हालेलुया। उसकी तारीफ की जिसने शफा दी, उसकी तारीफ की, उसकी तमजीद की, उसकी इज्जत की, उसके आगे उसने झुका और उसका शुक्र अदा किया, शुक्रगुजारी की। हालेलुया, हालेलुया। आज भी याद रखें, मैं आपके ईमान को बढ़ाता हूँ, मैं आपके ईमान को बढ़ाता हूँ। आप आए हैं, आपको यीशु मसीह जो है कि वो आपकी भी जो भी बीमारी है, जो भी आपकी टेंशन है कि वो दूर करेगा। वो आपके ईमान से वो आपको शफा, आपको रहाई देगा, क्योंकि वो कुदरत रखता है। और हमने देखा है कि लंगड़ों को चला दिया, अंधों को बहनाई दे दी है। वो काल और आज वो अब तक यकसा है, वो आज भी वही है कि जो काल था, जिसने काल मौजे किए वो आज भी वो करेगा। हालेलुया। वो आपको आपकी बीमारियों से वो आपको शिफा देगा। जो भी आपकी मुश्किलातें हैं, जो भी आपका मसला है कि यीशु मसीह क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया।